मेम साहब, कार की डिग्गी में सांप की गर्लफ्रेंड है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं सनी, मैं क्या कह रही थी कि आज कार मैं ले जाती हूँ, तुम बाइक से चले जाओ। दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ यार, बाइक पे जाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? सब दोस्त गाड़ियों में आएंगे बड़ी बड़ी, मेरे पास तो यही है छोटी सी, तो जाने दो ना प्लीज। तो क्या हो गया सनी, बाइक से चले जाओ। वो एक्चुअली मेरे एक अर्जेंट मीटिंग है, और अब मीटिंग के लिए तो बाइक या स्कूटी से जाती अच्छी नहीं लगूंगी। मैं कार लेके चली जाती हूँ, सारा कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी एक्सेल कैब करा देता हूँ, तुम एक्सेल में जाओ आराम से, लग्जरियस कैब मिलेगी तुम्हें, अच्छी मिलेगी। मैं कैब कर देता हूँ तुम्हारी, है ना? सनी मैं अपनी ही कार मांग रही हूँ तुमसे, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो और मना क्यों कर रहे हो? और मीटिंग के लिए कार चाहिए, मीटिंग सारा जरूरी है या तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी? और तुम अपने दोस्तों से हमेशा बाइक पे ही मिलने जाते हो, तो अगर बाइक से चले जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं लेके जाऊंगी गाड़ी। नाच तुम मेरा तेरा कर रही हो यार, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं जॉब कर लेता हूँ, लेकिन तुम ही पीछे पड़ी हुई हो कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने जो तुम्हारे ड्रीम्स है वो पूरे करो। जॉब कर रहा होता ना अभी, तुम गाड़ी के लिए टोकती नहीं मुझे यार। नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरा तेरा नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही थी कि मुझे जरूरत थी तो मैं ले जाती हूँ, तुम चले जाते, तुम्हें कैब करवा देती हूँ ना मैं, तुम अच्छी वाली कैब से चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कैब से? हाँ यार, वो मैं कैब से जा सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पता है दोस्त हैं, ठीक है, रात कितनी हो जाए कुछ नहीं पता, और रात को वहाँ से कैब मिलेगी भी नहीं। और हाँ वो यार दोस्त लोग हैं, कभी प्लान बन गया तो कभी कहेंगे तू अपनी गाड़ी निकाल, फिर कहेंगे तू कैब से आया, मजाक बनाएंगे यार, मेरा कहीं जाना पड़ गया इधर उधर तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना मेरे लिए, तुम समझो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कैब से ही चली जाती हूँ। एक काम करो, डिग्गी खोल दो। डिग्गी? डिग्गी क्यों? अरे डिग्गी में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अब मीटिंग के लिए वो जरूरी है तो लेने तो पड़ेंगे ना, खोलो। अच्छा पेपर्स है क्या? यार चेतना, पेपर क्या जरूरी है? तुम मैनेजर हो बाकी, तुम्हें क्या पेपर की जरूरत है? और तुम्हें पेपर चाहिए ना? अब मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ऑफिस पे पेपर पहुँचवा दूंगा किसी न किसी से बोल के, जैसे पार्टी में पहुँचता हूँ। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, तुम जाओ अभी। सनी मीटिंग है, उसमें पेपर्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? और मुझे जरूरत है तभी मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट लगेंगे, डिग्गी खोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हें पेपर्स चाहिए ना, मैं निकाल के दे देता हूँ, तुम 1 मिनट रुको यहीं पे। सनी मेरी फाइल है, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता कौन सी फाइल चाहिए कौन सी नहीं, कितनी सारी पड़ी है वहाँ पे। अरे 1 सेकंड लगेगा, डिग्गी खोल दो, मैं ले लूंगी ना। यार चेतना, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं निकाल दूंगा, तुम बेवजह बहस किए जा रही हो यार। 2 मिनट खड़े रहो, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें पेपर्स, तुम्हें कुछ करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी बीवी परेशान होगी बस इसलिए कह रहा हूँ मैं। सनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे भी देखना है, तुम गाड़ी देने के लिए मना कर रहे हो, गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए मना कर रहे हो, ऐसा क्या है गाड़ी में? कुछ छुपा रखा है या कोई है अंदर? हाँ चेतना, है डिग्गी में कुछ। क्या छुपा रखा तुमने? यार वो बॉटल्स हैं, बॉटल्स रखी हुई हैं, पार्टी में जा रहा हूँ ना अभी, तो दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक्स एंड ऑल चलती हैं, तो मैं चाहता नहीं कि तुम देखो, मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे पेपर्स। अरे कोई बात नहीं, पार्टी में जाओगे ड्रिंक तो करोगे, और पहली बार थोड़ी देख रही हूँ मैं बॉटल्स, तुम दो ना, मैं डिग्गी खोल लेती हूँ, मैं अपनी फाइल निकाल लेती हूँ। दो यार तुम बात को समझ ही नहीं रही हो यार, तुम्हें ये सब नहीं पसंद ना, मुझे पता है कि मेरी ड्रिंक करने से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें छुपा रहा था, और तुम देखोगी तो तुम्हें अजीब ही लगेगा यार। मैं निकाल देता हूँ तुम्हारी, और वैसे भी यार 1 नहीं 4-5 बॉटल है कम से कम, तुम रुक जाओ। सनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना डिग्गी में? चेतना क्या 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 बोल रही हो यार, शादीशुदा है हम लोग, दोस्त से सबसे मिली हो तुम, गर्लफ्रेंड कैसे? कुछ भी है यार। सनी चाबी दो। चेतना मना कर रहा हूँ ना तुमसे, नहीं दूंगा गाड़ी की चाबी। चाबी दो। चेतना जिद मत करो, मैं बोल रहा हूँ। सनी मैंने कहा ना चाबी दो। चेतना मेरी बात सुनो, हाथ में लग गई यार। कौन है ये? चेतना ये वो, मैं तुम्हें मेरी बात सुनो ध्यान से। चेतना वो ये मैं तुम्हें बताने वाला था यार, चेतना मेरी बात सुनो। तो तुम हो जिसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं चेतना, ऐसा बात। शट अप, तुमसे बात नहीं करी है ना मैंने, उससे बात कर रही हूँ ना। देखिए आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्या, थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। चेतना क्या बोल रही हो यार, ये क्या गलत बोल रही हो? तुम जैसे आदमी की सच्चाई अगर आंखों के आगे आ रही है ना, तो बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इसकी, और मेरी जिंदगी ही संवर रही है, बर्बाद होने से बच गई मेरी जिंदगी। तुम सनी, प्यार करती थी मैं तुमसे, और इसीलिए तुम्हें फोर्स करती कि तुम अपना पैशन देखो, तुम अपने ड्रीम्स देखो, कुछ करने नहीं देती थी तुम्हें मैं। घर के काम से लेके कमाई करके लेके आना सब मेरा काम था, किस चीज के लिए फोर्स नहीं किया, कभी तुम्हें मेंटल प्रेशर नहीं दिया, और ये सिला दे रहे हो तुम मेरे प्यार का।
ऐसे प्यार करते हो तुम? इतने टाइम से तुम जो मुझे प्यार दिखा रहे हो बस एक नाटक है। इस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मैं बाहर जाके ऑफिस में मेहनत कर रही हूँ कि हाँ पैसा कमा के लेके आऊंगी, हमारा परिवार बनेगा, मेरे पति का फ्यूचर संवरेगा। लेकिन नहीं, उसे फ्यूचर की थोड़ी पड़ी है, उसे प्रेजेंट में अय्याशी करनी है। कब से चल रहा है इसे? 6 महीने से। 6 महीने? नाइस। तभी तो 6 महीने से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो तुम। पर क्या बोल रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, नई गिग्स मिल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, डीलिंग होने में टाइम लगता है और मैं बिलीव कर रही हूँ। सही कहते हैं, प्यार अंधा ही होता है। आपके सामने आपको कोई पागल बना रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप बस उसकी मीठी बातों में आए होते हैं और सोचते नहीं प्यार ही करता है। थोड़ा अगर वो कुछ गलत भी कर दे ना तो ऐसा लगता है नहीं, छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। चेतना बस यार बस। ये सब जो मैंने किया ना तुम्हारी ही गलती है ये सब। तुम बोरिंग हो यार। तुम खुद को देखो ना यार एक बारी। 9 to 5 जॉब करती हो, उसके बाद घर आती हो, पूजा करती हो, रसोई में लग जाती हो। मुझे कब टाइम देती हो यार तुम? मेरे लिए वक्त है तुम्हारे पास? सिर्फ सपने पूरा करना या पैसा देने से सब कुछ नहीं हो जाता चेतना। एक बार भी तुमने मुझसे बैठ के बात की कि सनी तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो या नहीं हो? और सच बताऊं यार चेतना, सच कहूं तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बैठे, सोशलाइज करे थोड़ा सा। मेरे दोस्तों की बीवियां भी आती हैं यार, साथ में बैठ के ड्रिंक करती हैं वो। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे साथ बैठे ड्रिंक करे, जैसे और दोस्त अपनी बीवियों को लेके आते हैं, मैं भी तुम्हें लेके जाऊं। लेकिन तुम्हें एक क्वालिटी नहीं है यार वैसी। और सच कहूं तो मैं नहीं करता इससे प्यार यार, मैं इससे भी प्यार नहीं करता। बस वो है कि तुम नहीं हो यार मेरे लिए। तो टाइम पास तो कहीं ना कहीं तो मैं जाऊंगा ना यार। मुझे भी तो अपने दिल को समझा के रखना है ना। क्या समझाऊं मैं तुम्हें यार? देखो जितना जो भी हुआ है ना आज, उसमें गलती तुम्हारी भी है। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन तुम भी पूरी पूरी हकदार हो इसमें। तुम्हें पता ही नहीं है कि यार तुम्हारे पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यार। कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है मैं मानता हूं तुम बहुत सपोर्टिव हो, तुम बहुत कुछ कर रही हो मेरे लिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही देना सब कुछ तो नहीं होता ना यार। बोरिंग? मैं बोरिंग हूँ? मेरी लाइफ बोरिंग है, मेरा रूटीन बोरिंग है? ये मैंने खुद बनाया है क्या? अरे मैं चाहती हूँ क्या 9 to 5 जॉब करूँ, उसके बाद घर के काम करूँ? तुम्हारी वजह से कर रही हूँ मैं, ताकि तुम अपना पैशन फॉलो कर सको, अपने ड्रीम फॉलो कर सको। मुझे जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। कोई तो पैसा कमा के लेके आएगा ना घर में, कौन चलाएगा घर? और पूरा दिन घर बैठने के बाद भी घर का काम नहीं करते हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ कि ठीक है वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो ऑफिस में काम करने के बाद घर में आके घर का सारा काम करने के बाद अगर मैं बोरिंग हूं ना तो वही ठीक है। कम से कम तुम्हारी जैसी तो नहीं हूं जिसको थाली में परोस के सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसे कदर नहीं है, उसे बाहर ही मुंह मारना है, उसे बाहर ही जाना है। अगर मैं सिंपल हूं ना तो तुम्हारी वजह से। तुम कमा लेते, तुम अगर कमा के लेके आते तो मैं भी ऐशो आराम करती, मैं भी घूमती फिरती इसकी तरह, बॉयफ्रेंड्स बनाती, बाहर जाके पार्लर जाती, अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करती। लेकिन नहीं, सब छोड़ रखा है मैंने सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और अब वही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गया और तुम बाहर जाके मुंह मार रहे हो और इससे भी तुम्हें कोई प्यार नहीं है। किस टाइप के घटिया इंसान हो तुम? एक लड़की को धोखा दे रहे हो जिससे तुम्हारी शादी हुई है। लव मैरिज थी हमारी, अरेंज मैरिज होती तो सोच भी लेती कि प्यार नहीं है तुम्हें। और अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ शादी को और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले अगर पता होता ना तुम्हारा मुंह तक नहीं देखती। और इस लड़की की क्या गलती है? अब तो इसे भी गलत नहीं बोल सकती मैं, इसे भी कुछ सुना नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ गई ना। तुम तो इसके साथ भी टाइम पास कर रहे थे। हाँ, पर तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी, तुम लड़कियों को क्या लगता है कोई लड़का अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, तुम उसके साथ अफेयर करोगी, घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारा हो जाएगा? अरे जो इंसान अपने प्यार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो तुम जैसी लड़कियों का कहां से हो जाएगा? सुन लिया, अभी तुम्हारे मुंह पे बोल दिया कि तुम टाइम पास हो सिर्फ। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ भी। अगर तुम दूसरों का घर बर्बाद करोगे ना तो तुम्हारा भी नहीं बसेगा। ठीक है सही, मैं बोरिंग हूं ना, सिंपल हूं ना, तो ठीक है जाओ एंजॉय करो। अरे इसके साथ क्या 10 लड़कियां और रखो, मैं तुम्हें ना इस बंधन से आजाद करती हूँ। डाइवोर्स दे दूंगी तुम्हें, उसके बाद फ्री होके ये सब करना, कोई टेंशन ही नहीं। कोई तुम्हें बोलेगा सुनाएगा ना, तुम इस घर में आना, ना मेरी बाइक को हाथ लगाना, ना मेरी गाड़ी को हाथ लगाना, क्योंकि ये सब ना मैंने अपनी लाइफ को बोरिंग बना के पाया है।
तो तुम्हें तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी ना। जाओ फिर इसके साथ। चेतना, रिलैक्स। देखो, शांत हो जाओ। ज़्यादा गुस्सा कर रही हो तुम, ओवरथिंक कर रही हो यार अभी। और मैं बोल तो रहा हूँ यार, गलती थी मेरी और कुछ भी नहीं था। और नॉर्मली इंसान के अफेयर्स हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इसके साथ, सच में। सनी बस, अगर तुम बाहर कमाने जा रहे होते और मैंने अफेयर करा होता ना, तुम इतनी मेरी बात सुनते भी नहीं। कब का घर से बाहर निकाल दिया होता और पूरे मोहल्ले के सामने जलील तक करते। तुम्हारी तरह नहीं हूं ना मैं, तो चुपचाप डिवोर्स दे दे। तुम जैसे आदमी के साथ मैं फ्यूचर देखना भी नहीं चाहती। अब मेरी इस प्रॉपर्टी से ना निकलो। ये तुम्हारी माशूका है ना, इसे भी लेके जाओ। निकलो। चेतना, लिसन टू मी। बात सुनो। सनी, डोंट टच मी। अब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। और आखिरी बार बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से। नहीं तो ये घड़ी, कपड़े, जूते सब मैंने दिला रखे। मैं उतरवा दूंगी अगर ज्यादा गुस्सा आया तो। निकलो। भाभी, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट देवर जी, आज आप कार से नहीं जाओगे। चाबी वहीं वापस टांगो, ऑटो से जाओ अपने ऑफिस। ठीक है भाभी। 1 सेकेंड सनी, ये गाड़ी की चाबी ना तुम ही लेकर आओगे। और तुम क्यों मान रहे हो इनकी बातें? हाँ, और भाभी आप लोग तो बहुत कहते हो जितना ये घर मेरा उतना तुम लोगों का भी है। तो आज जब गाड़ी की बात आई तो आप इनको मना क्यों कर रहे हो? हाँ, और तुम कितने भोले हो। और तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अरे धीरे धीरे ना ये लोग पूरे घर में ना अपना हक जमाए जा रहे हैं। और तुम क्यों जाओगे ऑटो से? तुम क्यों खाओगे बाहर के धक्के? जब गाड़ी है घर में तो तुम गाड़ी यूज करो ना। और भाभी, आप ये ना मुझे आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अरे तभी ना मेरी आंखों पे खलते हो। आपसे देखा नहीं जाता ना कि हम लोग आपकी कोई चीजें यूज कर लें। और आज आपने दिखा दिया ना कि क्या तेरा है क्या मेरा है। और जेठ जी तो बहुत कहते हैं कि इस घर में मिलजुल के रहना है, एक साथ रहना है। और आज दिख गया मुझे कि कितना आप लोग चाहते हो कि हम मिलजुल के रहे। और तुम्हें ना अपनी भाभी की बातों में ना आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? काव्या, चुप करो यार। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अरे बड़ी भाभी हैं वो, और अगर वो बोल रही हैं गाड़ी मत लेके जाओ तो कोई तो रीजन होगा ना। मैं मेट्रो से चला जाऊंगा यार, तुम फालतू बहस मत करो। सॉरी भाभी। अरे लेकिन क्यों जाओगे तुम? और बढ़िया तो वो कुछ भी बोलेंगी क्या? अरे ऐसे ना तुम हर चीजों में ना कॉम्प्रोमाइज करते रहना। और देखना फिर एक दिन ना ये लोग हमारे सिर पे चढ़ के ना नाचने लग जाएंगे। तुम करते रहना भाभी जी जी ठीक है भैया जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। हर एक चीज की ना लिमिट होती है। और तुम ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं ना इस घर में रह के ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं ना किसी के आगे झुक के नहीं रहना चाहती हूँ। अरे आज हमें गाड़ी के लिए मना कर रही है, अरे कल को ये कह देंगे कि काव्या तू तो इस घर की नौकर है, तू नौकरानी बन के रहे, घर के सारे काम कर। अरे माना मैंने ये लोग हमसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन लोगों को सिर पे चढ़ा दोगे। और जितना तुम इनसे प्यार करते हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। देखना एक दिन ना सब लात मार के जाते हैं। और जो तुम्हारी भाभी है जो खुद को बहुत अच्छा समझती है, अरे उतनी अच्छी है नहीं, उतनी भोली है नहीं। और आज ना मुझे सब समझ आ रहा है। और तुमने एक बात कान खोल के सुन लो, तुम किसी भी चीज से ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो अगर ये गाड़ी इनकी है ना तो ये गाड़ी हमारी भी है। और हम इस घर में मिलके रह रहे हैं तो इक्वल तो बंटवारा होगा। काव्या बस करो, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। बड़ी भाभी है वो, कुछ भी बोल सकती है, समझ में आया तुम्हें? भाभी उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। पागल है ये, कुछ भी बकवास करती है। क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन किसको सॉरी बोल रहा है और कौन किसको किस चीज के लिए मना कर रहा है? भैया वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही बात चल रही थी, बस खत्म हो गई। अरे क्यों हक नहीं है? मैं इस घर में रहती नहीं हूँ क्या? और मैं बोल नहीं सकती? अरे बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। अरे आपके लिए तो ये भगवान बन चुके हैं। एक काम कीजिए, भगवान की ना मूर्ति उतार दीजिए, इनकी ना पूजा पाठ कीजिए, वही अच्छा है आपके लिए। अरे आप तो बहुत भोले हो, आपको तो समझ नहीं आता। लेकिन मैं ना इतनी भोली नहीं हूँ, मैं ना सब समझ रही हूँ लोग क्या करना चाहते हैं। अरे ये लोग ना हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। अरे ऐसे तो मेरे घर से भी बहुत सारी चीजें आई थी, मैंने तो आज तक कभी नहीं बोला कि आप ये यूज नहीं कर सकते हो। अरे जब घर में मिलजुल के रह रहे हैं तो हर चीज पे इक्वल राइट होना चाहिए ना सब चीज का। और क्या हो गया भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ गलत कह रही हूँ मैं? काव्या चुप करो। अरे मैं क्यों चुप रहा हूँ? और बता क्यों नहीं रहे हो तुम भैया को? भैया मैं आपको बता काव्या शांत हो जाओ भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बकवास कर रही है। अब मैं जा रहा हूँ, ये गाड़ी की चाबी रख। भैया मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अरे इन्होंने ना भाभी को बोला था कि मुझे बाहर जाना तो गाड़ी की चाबी दे दो। और देखो तो सही, भाभी ने इनको मना कर दिया, बोला कि ऑटो है ना ऑटो से जाओ। अरे भैया आपने ही बोला था ना कि इस घर में मिलजुल के रहते हैं।
और इनको तो मैं पहले ही बोल रही थी कि अब हमारी शादी होगी, हमें अपनी फैमिली बढ़ानी है, तो क्यों एक घर में सबको मिलजुल के रहना है, अलग अलग रहते हैं ना। और इस चीज के लिए कहती थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कल को ना ये तू मेरा ये सब कुछ ना आना ही है। और देखो तो सही, आज भाभी ने ना ये सारी चीजें प्रूव भी कर दी। अरे मेरा पति क्यों जाए ऑटो से, क्यों ऑटो के धक्के खाए? आप तो अपने पति के लिए भी सब कुछ सोच सकती थी ना, आपको मेरे पति के लिए क्यों सोचना है? अरे ये भी तो जा सकते हैं ना मेट्रो से, क्यों भैया? जाने को तो आप भी जा सकते हो। और ये क्या बात हुई कि मेरा पति यूज करेगा, तेरा भाई नहीं करेगा? ये सब क्या चल रहा है? हिमांशी, छोटी बहू क्या बोल रही है? तुमने सन्नी को गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया? मैंने देवर जी को गाड़ी के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि रात को तुम मुझे बता रहे थे ना कि तुम्हें काम से कहीं जाना है, हो सकता है कि तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने इसलिए मना कर दिया, सिर्फ आज के लिए। आज से पहले कभी मना किया है मैंने? नहीं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से मना किया था। क्यों? लेकिन आज भी ऐसा क्यों किया तुमने? क्या चाहती हो तुम? घर टूट जाए हमारा? अलग करवाना चाहती हो हम लोगों को? तुम्हें नहीं रहा रहा कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं? नहीं, मुझे बता दो क्या चाहती हो तुम? ये जो जेठ जेठानी देवर देवरानी वाले रिश्ते हैं सब खत्म हो जाए? मुझे लगता है कि शायद तुम अपनी दहेज की गाड़ी का एहसान दिखा रही हो, यही बात है ना? तो फिर ऐसी बात है हिमांशु, तो तुम मुझे पहले बता देती, तुम्हारे दहेज का सामान मैं अलग ला के रख देता, या फिर लाता ही नहीं अपने घर में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसा भेदभाव भी करने वाली है किसी दिन। सन्नी ने अगर ये गाड़ी ली है तो उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अपना समझ के ये गाड़ी की चाबी ली होगी। लेकिन तुमने आज हमारे बीच में एक दरार पैदा कर दी ऐसा करके। आज देखो छोटी बहू किस तरह से चिल्ला के बोल रही है, उसके मन में कितना कुछ नेगेटिव आया होगा हम सबको लेके, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और एक बात बताओ, अगर इस घर में तुम्हारा सामान है, ये तुम्हारी दहेज की गाड़ी है, तो उस घर में छोटी बहू का भी कुछ सामान होगा। छोटी बहू ने तो आज तक इस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाया कि सन्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर तुमने आज ऐसा कैसे कर दिया हिमांशी, मुझे ये बता दो। ऐसा है भाई, मुझे लगता है कि तेरी भाभी अब चाहती है कि हम अलग हो जाएं। माफ़ करना छोटी बहू, शायद हम अच्छे परिवारों की तरह साथ रह नहीं सकते हैं। जैसे आजकल शहर में सब लोग अलग अलग रहते हैं ना, हम लोगों को भी अब वैसे ही रहना पड़ेगा, वो वक्त आ चुका है। तो ठीक है हिमांशी, अगर तुम यही चाहती हो ना कि हम सब अलग हो जाएं, तो आज ही मैं जायदाद के टुकड़े कर देता हूँ। सन्नी और काव्य अलग घर में रह लेंगे और हम दोनों अलग घर में रह लेंगे। ठीक है? ठीक है हिमांशी, ऐसा करते हैं फिर। देखो, मैंने ये तुमसे कभी नहीं बोला कि मुझे अलग रहना है तुम्हारे साथ। मैं क्यों चाहूँगी कि हमारा हंसता खेलता परिवार टूट जाए? तुम्हारा छोटा भाई है, मेरा भी तो कुछ लगता है ना। मैंने आज से पहले कभी सनी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, कभी कोई एहसान नहीं जताया। बस आज मैंने गाड़ी के लिए इसलिए मना किया था, मुझे लगा था तुम्हें काम होगा। अब तुम्हें काम नहीं है तो चीज़ें क्लियर हो गई है, तुम बोल दो उनको गाड़ी के लिए, वो ले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशी, तुम्हारी इसी सोच को तो मैं बदलना चाहता हूँ। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमने रख ली, और अगर नहीं है तो हमने छोटों को दे दी। ऐसे नहीं होता है हिमांशी, बड़ों को छोटों को आगे रखना पड़ता है। अरे ये हमारे बच्चे जैसे हैं, तुम्हें अच्छे से पता ना कि माँ बाप नहीं है हमारे। तो अगर मेरे छोटे भाई को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसकी तरफ देखेगा? अपने बड़े भाई की तरफ, अपनी भाभी की तरफ। और तुम हो कि ये बात को समझ नहीं रही हो, मैच्योरिटी नहीं दिखा रही हो। देखो, ये चीज़ें करी जाती हैं पड़ोसियों के साथ, फॉर्मेलिटी होती है ये कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमने रख ली, हमें ज़रूरत नहीं तो किसी और को दे दी। फिर किस बात का प्यार है हमारे बीच में? प्यार तो वो होता ना हिमांशी कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये जानते हुए भी हम सामने वाले को वो चीज़ दे देते हैं उसकी खुशी के लिए। अगर हम सन्नी और काव्य की खुशी चाहते हैं तभी तो हमारा प्यार दिखेगा उनको, तभी तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर हम ही उनके आगे ऐसी बातें करेंगे तो फिर वो हमसे क्या बातें करेंगे, क्या सीखेंगे हमसे? छोटी बहू तुमसे हमेशा बदतमीजी ही सीखेगी, उल्टा बोलेगी। आज उसने सिर्फ आवाज़ ऊंची करी है, कल को वो मेरे से डायरेक्टली उल्टा सीधा बोलेगी। हो सकता है मुझे गालियाँ भी दे दे, और फिर उस सब का जिम्मेदार मैं छोटी बहू को नहीं ठहराऊंगा, वो मैं तुम्हें ठहराऊंगा। क्योंकि छोटे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं। इसलिए हिमांशी, मैं चाहता हूँ कि बड़प्पन दिखाओ, इस चीज़ को समझो कि बड़ों को छोटों के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, छोटों का ख्याल रखना पड़ता है। छोटों का फ़र्ज़ नहीं है बड़ों के लिए करना, वो तो बस हमारी इज्जत करें, हमारे साथ रहें, हमारे लिए उतना ही बहुत है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम वही बात पे अटकी हुई हो कि कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम रख लेंगे, वरना इनको दे देंगे। नहीं विभोर, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा हंसता खेलता परिवार टूट जाए। मैं मानती हूँ कि आज जो मेरे मन में ख्याल आया है वो आना ही नहीं चाहिए था।
अगर सनी की जगह मेरा छोटा भाई होता तो क्या मैं ऐसा भेदभाव करती उसके साथ? बिल्कुल नहीं करती। ऐसा ख्याल भी मेरे मन में नहीं आता। पर मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा ख्याल अपने मन में नहीं लेके आऊँगा। कभी इन दोनों को अपने से अलग नहीं समझूंगी। हम एक परिवार है और हमेशा एक साथ मिलजुल के हंसी खुशी रहेंगे। सनी, मुझे माफ अरे नहीं भाभी, बड़ी है मुझसे। अब चाहे तो 4 लोगों में मुझे थप्पड़ भी मार सकती है, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा। आपने अगर कुछ कहा है तो कोई तो रीज़न होगा ना उसके पीछे। आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, आपके बच्चों जैसा हूँ मैं। काव्या, तुम देख लिया, ये है मेरे भैया भाभी जिनसे तुम इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी अभी सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में। अरे एक बात बताओ काव्या, जब ये लोग हमें अपने बच्चों का दर्जा दे सकते हैं तो हम इनको अपने माँ बाप का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारे माँ बाप है ना, उनको इज्जत देता हूं ना मैं, तो ये मेरे माँ बाप हैं काव्या, और इनको भी तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी, चाहे ये मुझे डांटे मारे या जान से मार दें। आज के बाद तुम चू नहीं करोगी इनके सामने। अगर भाभी ने कोई गलती की है तो भैया ने आके समझाया और भाभी ने वो बात समझी, सबसे बड़ी बात ये है काव्या। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना घमंड दिखाना था, अपना गुस्सा दिखाना था। काव्या, इस दुनिया में ना बहुत कम रिश्ते बचे हैं। आजकल भाई भाई को मारने के लिए तैयार बैठा है, और हमारे घर में अगर 2 भाइयों के बीच प्यार है तो तुम लोग क्यों उस प्यार को खत्म करना चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, घर में सबके झगड़े होते हैं, नोकझोंक छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन काव्य तुम्हें कोई हक नहीं है भाभी से या भैया से ऊंची आवाज में बात करने का। समझ में आया? आज के बाद वो मुझे कुछ भी कहें तुम कुछ नहीं बोलोगे, और अगर तुम्हें भी डांटते हैं ना तो तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा। काव्या, मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, भले ही उनके साथ कुछ गलत हो जाए लेकिन मेरा हमेशा अच्छा ही करेंगे वो। सुन लिया ना भैया ने भी क्या कहा कि बड़ों को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और भाभी को ये बात कितनी अच्छी समझ में आई है, तुम भी जानती हो ये बात। जब वो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो हमें तो बस उनको इज्जत देनी है काव्या। अगर थोड़ी सी इज्जत हम उन्हें दे देंगे ना तो कुछ घट नहीं जाएगा। शक्ल मत देखो मेरी, अब माफ़ी मांगो दोनों से। जी अब भैया भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मेरा बोलने का बर्ताव बहुत गलत था। मैं चाहती तो ये चीज़ प्यार से भी भाभी को बोल सकती थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि आप लोग हमसे बड़े हैं और आप हमारे माता पिता जैसी तो हैं, और इन्होंने हमेशा से आपको वही दर्जा दिया है। तो भला मैं कौन होती हूँ ऐसे बीच में रोकने टोकने वाली? और अगर गलत हो भी रहा था तो मुझे प्यार से बोलना चाहिए था। भैया भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हम घर के छोटे हैं और मुझे लगता है कि छोटों से तो गलती होती है और बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि छोटों को माफ़ कर देना। तो बस इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, और मैं वादा करती हूँ आगे से मैं कभी भी ऐसी बदतमीज़ी नहीं करूँगी, कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करूँगी, और जो कुछ भी होगा ना हम मिलके बात करेंगे, चीज़ों का हल निकालेंगे, लेकिन कभी भी ऐसे तू तड़ाक पे नहीं आएंगे। और सनी एकदम सही कह रहे हैं भैया, आपने इनको हमेशा से देखा है, हमेशा से पाला पोसा है, आप मुझसे भी ज़्यादा इनको जानते हैं, और आज मुझे समझ आ गया है कि आप कितनी इज्जत करते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं भी आपकी इज्जत करूं, और आप हमेशा मेरे लिए बड़े भाई जैसे ही रहेंगे। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए भाभी, आई एम सॉरी। और मुझे लगता है कि हम तो देवरानी चटानी हैं, हमें थोड़ी बहुत तो लोकझोंक चलती है लेकिन इतनी भी नहीं, और मैं वादा करती हूँ आगे से ना मैं आपको अपनी बड़ी बहन जैसा ही समझूंगी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए भाभी। चलो ठीक है, अब अगर सबको समझ में आ गई है अपनी गलती तो मैं यही कहूँगा कि हमें अब मिलजुल के रहना है एक परिवार की तरह, और कभी भी कोई भी किसी को किसी चीज़ का एहसान नहीं दिखाएगा, कोई ये क्लेम नहीं करेगा कि ये चीज़ मेरी है वो चीज़ मेरी है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सबका है, और अगर हम इस मेंटालिटी से चलेंगे तो ही हम परिवार बन के रह सकते हैं, वरना ये परिवार बिखर जाएगा। समझे आप लोग? चल सन्नी, बहुत बातें हो गई, तू जा, तू अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, निकल। जी भैया, बाय भैया, बाय भाभी। और आप दोनों जेठानी देवरानी, उम्मीद करता हूँ कि अब आप दोनों बहनों की तरह रहेंगी और कभी इस घर में कोई कलेश नहीं होने देंगी। ठीक है, चलता हूँ मैं अभी ऑफिस के लिए। हिमांशी, रात को मिलते हैं। भाभी सॉरी। बस बस देवरानी जी, बहुत हो गया ये सॉरी सॉरी। अब ये सब चीज़ें बस ख़त्म करते हैं, किचन में चल के कुछ अच्छा सा बनाते हैं, मीठा बनाते हैं। ठीक है भाभी, चलते हुए कुछ अच्छा सा बनाते हैं।